नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ 14, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं लेखक परिचय। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1999 में हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे, अर्थात उनकी कहानी यमुना जो 1923 में प्रकाशित हुई थी, उससे पहले वे कविता के क्षेत्र में भी कार्य कर चुके थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं त्यागमयी, पतवार और भूदान। छलना और राय पिथौरा उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है ओस की बूंदें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य का सृजन भी किया था, अर्थात निर्माण भी किया था, और संपादन के क्षेत्र से भी आप जुड़े रहे हैं। अब हम इनका परिचय थोड़ा विस्तृत रूप से करते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर के मंगलपुर गांव में 11 अक्टूबर 1899 में हुआ था। उन्होंने नियमित पढ़ाई मिडिल क्लास तक ही की थी तथा कई प्रकार की नौकरियां की और साथ ही साथ लेखन का काम भी जारी रखा। इसी क्रम में वे संपादक बन गए। त्यागमयी, पतवार और भूदान के अतिरिक्त इन्होंने प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, दो बहनें, मनुष्य और देवता सहित कुल 33 उपन्यास लिखे। उस समय की प्रचलित उर्मी तथा आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी श्री वाजपेयी ने किया। 1922-23 में माधुरी नाम की पत्रिका के संपादन विभाग में भी आपने कार्य किया तथा 8 मई 1973 को दतिया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां इनका निधन हुआ। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख संग्रह हैं मधुपर्क, हिलोर, पुष्करिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि। वाजपेयी जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह को विशेष महत्व मिला है। बदलते समाज और बदलते वातावरण एवं नए प्रश्नों और समस्याओं को वाजपेयी जी ने अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कुछ कहानियां समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर लिखी हैं, तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी, कटुता, अविश्वास, घृणा का सटीक चित्रण हुआ है। यानी उनकी कुछ कहानियों में समाज की उस समय जो विकृत परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, उसकी झलक मिलती है, तो कुछ कहानियों में उस समय समाज के विभिन्न वर्गों के जो बीच की दूरी थी, आपसी कटुता, अविश्वास और घृणा की स्थिति थी, उसका चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो कहीं शरतचंद्र की भावुकता और मार्मिकता मिलती है। यानी इन दोनों ही महान लेखकों की अलग अलग जो विशिष्टताएं थी, उसका समावेश वाजपेयी जी की कहानियों में मिलता है। वाजपेयी जी की कहानियाँ आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उनमें व्यंजकता होती है। कथानक अल्प होते हुए भी कहानियाँ तीव्र घटनाक्रम से बांधे रखती है। शीर्षक आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी जी की कहानियों की निजी विशेषता है। मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हठ, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती हैं। यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। मानव अपने हृदय में अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका प्रकट उदाहरण ये कहानी है। अर्थात इस कहानी में लेखक ने बालकों के मन की दशा का वर्णन किया है, जिसमें उनकी स्वाभाविक चंचलता, आकर्षण, उनका हठ और उनकी मन की विविध दशाओं का इस कहानी में वर्णन देखा जा सकता है। इस कहानी में प्रत्येक मनुष्य के मन में छिपे वात्सल्य यानी प्रेम और उसके द्वारा किए जाने वाला समर्पण, उसकी ये कहानी जीती जागती कथा है। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के अभाव होते हैं, उसको किसी और क्षेत्र में और उद्देश्य में पूर्ति करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व के साथ जोड़कर, समाज के साथ जोड़कर मनुष्य संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका भी इस कहानी में उदाहरण देखा जा सकता है। मिठाई वाला
इस कहानी की मूल संवेदना क्या है, देखिए। अपने व्यवहार तथा वाणी से किसी को खुशी देकर, सुख देकर स्वयं भी सुखी हुआ जा सकता है। जीवन की अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखकर सामान्य जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है। दूसरों में, विशेषकर छोटे छोटे भोले बालक जो कि भगवान की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, उनमें प्रेम और खुशी बांटकर मनुष्य अपने समस्त अभावों को किस प्रकार भुला सकता है और सुखी हो सकता है, इसका वर्णन हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।